प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। और पिछली क्लास में हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड के ऊपर बात किया था और उसकी मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके रूट फाइंड किए थे। आज हम लोग दूसरे मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर बात करेंगे जो कि सेम काम करता है, यानी कि जो ट्रांसडेंटल और अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उनके रूट्स फाइंड करने में हमारी मदद करता है। और आज हम लोग इस मेथड का वर्किंग रूल, इस मेथड का कंसेप्ट फॉर्मूला कैसे बना, इसके ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए जरा पहले इस मेथड के ऊपर बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ में इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेथड जो है स्टूडेंट, ये भी रेगुलर फॉल्सी मेथड की तरह ही काम करता है, लेकिन अंतर दोनों में ये है कि रेगुलर फॉल्सी में हम लोगों को दो इनिशियल रूट की जरूरत पड़ती थी, x0 और x1, जहां से हम लोग काम शुरू करते थे। उसके बाद x2 आता था। लेकिन इस मेथड की एक खासियत है कि इस मेथड में आपको x0 और x1 दो की जरूरत नहीं, केवल एक इनिशियल रूट की जरूरत पड़ती है, x0 बस। आप x0 निकाल लीजिए और x0 मतलब जो रूट के नजदीक की कोई भी x वैल्यू हो उसे आप x0 मान लीजिए। उसके ऊपर भले ही फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस आप रूट के नजदीक एक x0 निकाल लीजिए और उसके बाद में फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए, आगे बढ़ते जाइए, आंसर आ जाता है। ये है न्यूटन रैप्सन मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास में एक इक्वेशन है f(x)=0, ठीक है ना। आपने देखा कि इसका जो ग्राफ है, जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ यहाँ पर क्या करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। मतलब कि इस पॉइंट पर f(x)=0 है, मतलब आपको ये x0 की ये x फाइंड करना है, रूट, ये आपका रूट है इस इक्वेशन का। हम क्या करते हैं कि हम इस रूट के नजदीक एक पॉइंट लेते हैं x0, ठीक है ना, ये x0, और इस x0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन पर एक पॉइंट बनाते हैं x0 fx0। और फिर क्या करते हैं कि इस फंक्शन के ऊपर ये जो पॉइंट बना है ना, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक। और ये जो टेंजेंट है, ये जरा ध्यान दीजिए, इस रूट के नजदीक कहीं पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो अगर इस x0 के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर ली जाए और उसमें y0 रख दिया जाए, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो रूट के ज्यादा नजदीक होगी, मतलब कि हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाएगा, ठीक। तो यही प्रोसीजर हम लोग जब बार बार अडॉप्ट करते हैं, यानी कि अभी इस x0 पे किया, फिर इसे मान लेंगे अगला अप्रोक्सीमेट रूट यानी x1, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर एक पॉइंट और उसके ऊपर फिर एक टेंजेंट, तो वो रूट के और नजदीक ज्यादा, रूट के और नजदीक से होकर गुजरेगी, फिर उसमें y0 रख देंगे, x3 आ जाएगा। यही प्रोसेस हम लोग अपनाते जाएंगे, ठीक है ना। ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। अब अगर हम इस x0 और इस fx0 के ऊपर क्या करें, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें, तो वो जो टेंजेंट की इक्वेशन है, वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी y माइनस y0। y0 का काम कौन कर रहा है, fx0 इज इक्वल्स टू व्हाट, f डैश x0, यानी उस x0 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड x माइनस x0। अब नाउ स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन में हम लोग y0 रखें, क्योंकि ये टेंजेंट जब x एक्सिस से गुजरेगी तो वहां y0 होगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस f(x0), इस f डैश x0 को इसके डिवाइड में ले आइए, f डैश x0 इज इक्वल्स टू x माइनस x0। और जब y0 रखेंगे तो हमारा जो x है, जहां पर भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को मान लीजिए x1, यानी x इज इक्वल्स टू हमने x1 मान लिया, तो यहां से x1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। तो ये जो आया है स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। ये हमने किसके ऊपर फाइंड किया, x0 के ऊपर फाइंड किया, x0 की मदद से फाइंड किया। यही चीज अगर हम x1 को लेके मान के करें और फिर x1 की करस्पॉन्डिंग हम लोग टेंजेंट प्लॉट करके उसमें y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करें, x2, तो हमें x2 इज इक्वल्स टू मिलेगा x1 fx1 अपॉन f डैश x1। ये सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट आ गया, और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाकर हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। अब आइए जरा इसका वर्किंग रूल देख लें कि क्या है इसका वर्किंग रूल, मतलब हम लोग क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वर्किंग रूल बहुत आसान सा है। नंबर 1, गिवन fx is equals to 0, एक इक्वेशन गिवन रहेगी। find initial root x0 such that fx0 is equivalent to 0, that is x0 is near to root of 1, यानी कि जो x0 है वो रूट के नजदीक होना चाहिए, है ना, जहां पर भी रूट होगा इक्वेशन का उसके नजदीक होना चाहिए। तो जब x0 आ जाए स्टूडेंट, तो देन इसके बाद में स्टेप 2, फाइंड fx0 एंड f-x0 फर्स्ट रूल हमें डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। थर्ड स्टेप, फर्स्ट approximate root by Newton-Raphson method. x1 is equals to x0 minus fx0 upon f dash x0। ठीक, यहां से हम लोग x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 आ जाएगा। फाइंड fx0 एंड f dash, सॉरी x1 आ गया ना, तो fx1 एंड f dash x1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एट x1। स्टेप 4, सेकंड approximate root x2 is equals to x1 minus fx1 upon f dash x1, ये सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। ठीक, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे और थर्ड अप्रोक्सीमेट, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसके बाद जो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट आएगा, उस थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज x2 minus fx2 upon f dash x2, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रूट फाइंड करते रहेंगे नेक्स्ट, और ये आपको पता ही है कि कब तक फाइंड करना है, जब तक कि हमसे कही गई एक्यूरेसी ना मिल जाए, ठीक है ना। एंड नाउ स्टूडेंट, इस मेथड का जो जनरल फॉर्मूला है, वो जनरल फॉर्मूला भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं अक्सर। जनरल फॉर्मूला है xn is equals to xn minus 1 minus fxn minus 1 upon f dash xn minus 1, or we have n is equals to 1, 2, 3 and so on. This is the general formula for Newton-Raphson method, student. अब आइए जरा इस मेथड का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं और मेथड को अच्छे से समझते हैं।